जय जगन्नाथ। महाभारत रे पंचु पांडव पांच भाई कौन पाई माता द्रौपदी को विवाह करथिले एवं माता द्रौपदी पंचु पांडवों सहित किपरि निजर प्रतिधर्म पालन करुथिले। आसंतु जानिबा महाभारत अनुसार राजा द्रुपद एवं गुरु द्रोणाचार्य छोट बेलर मित्र थिले। से समय द्रौपदी पिता राजा थिबारु अधा धन संपत्ति तांकर मित्र गुरु द्रोणाचार्य को देवाई प्रतिश्रुति देते। द्रौपदी पिता प्रीशतांकर मृत्यु पर द्रौपद राज सिंहासन बसी राजा होई राज्य को शासन करथिले। जेतेबेले गुरु द्रोणाचार्य शुणिबाक पाइले तांकर मित्र द्रौपद राजा होई राज्य को शासन करुछन्ति। गुरु द्रोणाचार्य खुशी होई राजा द्रौपदी दरबार रे पहुंची जाइथिले। तांकर मित्र बेलर कथा मन पकाई तांको साहाय्य मागिथिले। राजा द्रौपद गुरु द्रोणाचार्य को देखि तांको चिन्हि नथिबा कथा कहिथिले एवं तांको बहुत अपमान करी कहिथिले, मु जणे राज्यर राजा, तुमे जणे साधारण मनीष। राजा द्रौपदींकर अपमान कथा शुणी गुरु द्रोणाचार्य प्रतिशोध नेबा पई तांकर शिष्य अर्जुन सहित मिसी राजा द्रौपदी सहित युद्ध करथिले। एही युद्ध रे राजा द्रौपद परास्त होइथिले। सेही समय राजा द्रौपदींकर कई पुत्र और कन्या संतान नथिले। राजा द्रौपद गुरु द्रोणाचार्य ठारू प्रतिशोध नेबा पई एक विराट यज्ञर आयोजन करथिले। एही यज्ञर आहुतिरु एक पुत्र संतान और एक कन्या संतान प्रकट होइथिले। राजा द्रौपद से पुत्र संतानटीर नाम दृष्टद्युम्न रखिथिले एवं से सुंदरी कन्या संतानटीर नाम द्रौपदी रखिथिले। अनेक वर्ष पर द्रौपदींकर विवाहर वयस हो जाइथिबारु राजा द्रौपद तांकर विवाह करिया पई एक स्वयंवर रखिथिले। सेही स्वयंवर रे अनेक राजकुमार उपस्थित थिले। सेही समय रे पंचु पांडव वनवास रे दिन काटुथिले। पंचु पांडव माने दिन बेले माता कुंती को पई जंगल रे फलमूल संग्रह करुथिले। सेमाने जंगल रे बुलु बुलु देखिले एक राजमहल रे एक सुंदरी कन्यांकर स्वयंवर चली। सेही स्वयंवर रे राजा द्रौपद एक शर्त रखिथिले, जो राजकुमार सेही शर्त को पूर्ण करि परिबो से ही द्रौपदी को विवाह करि परिबो। किंतु राजा द्रौपदींकर शर्त को अनेक राजकुमार माने असफल होई गेले। किंतु अर्जुन एही स्वयंवर रे भाग नै राजा द्रौपदींकर शर्त पूर्ण करि जीति गेले। पुणी द्रौपदी को विवाह कले। अर्जुन द्रौपदी को विवाह करि सारिबा परे पंचु पांडव द्रौपदी को सांगरे धरी माता कुंती को पाखरे पहुंची जाइथिले। पुणी पंचु पांडव माने माता कुंती को कहबो लगिले, हे माँ देख आमे तुम पई कोन आनिछु। सेही समय रे माता कुंती घर काम रे व्यस्त थिबारु पछकु न चाहि कहबो लगिले, तुमे जहा भी आनिछो पांच भाई बांटी की खाइ दियो। पंचु पांडव माता कुंतींकर कथा सुनी आश्चर्य होई गेले। जेतेबेले माता कुंती पछकु चाहि देखिले तांका सांगरे एक सुंदरी कन्या को आनिछन्ति। माता कुंती न देखिकी कहिथिबा कथा पाटिरु बाहरी जाइथिबारु दुखी अनुभव कले। माता कुंती दुखी होई कहबाक लागिले, हे भगवान मो द्वारा केते बड़ भूल होई गला। मोर पुत्री भଳି झिउकु किपरि 5 जण पुरुषंकर सहित मो विवाह करिदेली। माता कुंती निजर भूल पाई कांदी कांदी भगवान श्रीकृष्ण को स्मरण करबाक लागिले। माता कुंतींकर कांद देखि भगवान श्रीकृष्ण प्रकट होई कहबाक लागिले, हे माता कुंती यह द्रौपदींकर पूर्व जन्मर कर्मफल अटे। द्रौपदी पूर्व जन्म रे एक साधुंकर कन्या थिले, तांकर विवाह होई पारुनथिला। द्रौपदी निजर विवाह दुखी होई भगवान शिव को कठोर तपस्या करी कहिथिले, हे प्रभु मते एमिति एक वर दियंतु जो पुरुषर 5 गुण थिबो मु सही पुरुष को विवाह करी। भगवान शिव द्रौपदींकर तपस्या रे प्रकट होई चिंतित होई कहबाक लागिले, ए जन्म रे तुमको 5 गुण थिबा पति मिलिबा असंभव अटे। भगवान शिव पर जन्म रे 5 गुण थिबा पति मिलिबो बोली वर दैथिले। किंतु द्रौपदी को ए जन्म रे मध्य 5 गुण थिबा पति तो मिलिला नहीं, बरं 5 जण पति मिलिगला। भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର कथा सुनी माता कुंती पंचु पांडवों को विवाह करबा पई द्रौपदी को कहबाक लागिथिले। द्रौपदी पंचु पांडव 5 भाई को विवाह करबा पई मना करिदेले। किंतु किछि समय पर द्रौपदी पंचु पांडवों को विवाह करबा पई राजी होई गेले। किंतु एक शर्त रखिथिले। शर्तटी होउची मो 5 भाई को विवाह त करिवे, किंतु 5 भाई मध्यरो किए भी अन्य को विवाह करी इंद्रप्रस्थ को आनिबे नहीं। एही कारणरू माता द्रौपदी ही इंद्रप्रस्थर एकमात्र रानी थिले। महाभारत अनुसार द्रौपदी के सहित पंचु पांडवंकर विवाह ऋषि वेदव्यास करिथिले। ऋषि वेदव्यास विवाह करि सारिया परे द्रौपदी को एक वर प्रदान करी कहिथिले, तुमे जेतेबेले पंचु पांडवंक मध्यरु जनक पाखरु अन्य पांडवंक पाखरु गले तुमर कुंवारीपण पुणी तुम पाखकु फेरी आसिबो। महाभारत अनुसार माता द्रौपदींकर पंचु पांडवंक सहित विवाह परे भगवान श्रीकृष्ण और तांकर पत्नी सत्यभामा द्रौपदी को देखा करिया पई आसिथिले। सेही समय द्रौपदी पंचु पांडवों को विवाह करी बहुत खुशी रे थिले। द्रौपदींकर खुशी देखि माता सत्यभामा द्रौपदी को कहबाक लागिले, तुमे पंचु पांडवों को
एते सम्मान कौन पाई करूछ। सत्यभामांकर कथा सुनी द्रौपदी कहबाकू लागिले मु मोर पतिଙ୍କ पाखरे सबुबले खुशी रे रहिबाकू चाहे एवं मु मोर पतिଙ୍କୁ छाड़ी अन्य कौनसी पुरुषଙ୍କୁ देखिबाकू चाहेनी। मु सबुबले मोर मन तन जीवन पंचु पांडवଙ୍କୁ समर्पित कर माता द्रौपदी एक पतिव्रता नारी थिले। जेतेबेले युधिष्ठिर निजर पत्नी द्रौपदी को जुआ खेल बंधक रखिथिले से समय द्रौपदी पति धर्म छाड़ी नथिले। महाभारत अनुसार पंचु पांडवंकर विवाह पर माता द्रौपदी एक शर्त रखिथिले। पंचु पांडव को कही मु केवल गोटे समय जड़े पांडवों सहित समय बीते करी। जदि किए एही नियम को न माने से वनवास रे कठोर ब्रह्मचर्य पालन करने। पंचु पांडव माने माता द्रौपदी शर्त को मानवा को प्रतिज्ञा करथिले। किछि दिन पर युधिष्ठिर द्रौपदी सहित सहवास व्यस्त थे। कठौ वा चपल तांकर कुड़िया बाहर थिला। सही समय एक कुकुर आसी युधिष्ठिर चपल को कुआडे नहीं चली जाइथिला। सही समय अर्जुन द्रौपदी को साक्षात करने कुड़िया पाखरे पहुंचले। कुड़िया बाहर कौन चपल नथिबारु अर्जुन देखी भाविले द्रौपदी एवं एका अच्छी। यह भावी द्रौपदी को साक्षात करने कुड़िया भितर को प्रवेश करते। सही समय भाई युधिष्ठिर और द्रौपदी शारीरिक संपर्क में लिप्त थे। द्रौपदी और युधिष्ठिर अर्जुन को देखी आश्चर्य हो गए। माता द्रौपदी शर्त न मानि अर्जुन वनवास जावाई बाध्य। पछरे जेतेबेले माता द्रौपदी जानिबा को पाइले अर्जुन किसी भूल नथिला। एक कुकुर चपल नहीं जाइथिबारु अर्जुन भूल रे कुड़िया भितर प्रवेश करते। माता द्रौपदी क्रोधित होई कुकुर मानक अभिशाप दे कहिथिले तुमरी भूल पाई मोर शारीरिक संपर्क बेले अर्जुन देखिथिले। ठीक सेहीपरि तुमरी संभोग बेले तुमको सारा दुनिया देखिबी। तुमको लज्जा कौन तुमे माने अनुभव करि परिबो। आज भी कली जुगरे कुकुर माता द्रौपदी अभिशाप फल भोग करू। जदि आमर वीडियो भल लगे आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।